रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 16, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे ड्रग ट्रीटमेंट। इसका जो दूसरा नाम है वो जीन थेरेपी भी इसे कहते हैं। इससे पहले जो हमने बेसिक ये जो चैप्टर है, बल्कि ये जो टॉपिक है, ये आता है डिजीज कंट्रोल। आपने पढ़ा था। उस डिजीज कंट्रोल के अंदर 3 बातें थी। पहली बात थी प्रिवेंटिव मेजर्स, और साथ ही उसमें हमने डिस्कस किया था इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में। और उसी टॉपिक का डिजीज कंट्रोल का जो तीसरा है आज हमारे पास हिस्सा, उसका नाम है ड्रग ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात लेके, ड्रग्स लेके, मेडिसिन लेके हम जो बीमारी होती है उसका इलाज करते हैं। तो इसमें बेसिकली आज के हमारे इस टॉपिक में हमारे पास पॉइंट है 4, बल्कि 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आपने इनको नोट करना है, याद करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अक्सर और बेशतर इसी के अंदर से सवाल उठाए जाते हैं और आप लोगों को उनके आंसर्स देने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बनाई हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, एक तो नोट करने में, दूसरा आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन काफी सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला जो आपका सवाल आता है वो ये है कि ड्रग ट्रीटमेंट का जो पहली जो चीज है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक जो है बेसिकली ये इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ, मैंने ब्रैकेट में हर एक के आगे लिखा हुआ है कि वो किसके अगेंस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, कौन सी किस टाइम पे आप कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो आप इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन में इफ ए पर्सन बिकम सिक, अगर एक बंदा बीमार हो जाए विद डिजीज, किसी बीमारी की वजह से, ही इज सब्जेक्टेड, उसे दी जाती है टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं व्हिच कैन किल बैक्टीरिया। दिस इज द एक्चुअल कांसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक दैट व्हिच कैन किल बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को ही किल करते हैं। वो वायरस के खिलाफ कोई काम नहीं करते, वो किसी और के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करते। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये सारा आगे आपका एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या होती है और वो किस बीमारी में इस्तेमाल होते हैं। वो इस्तेमाल होते हैं अगेंस्ट, आप इसको अलग पॉइंट बना सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद आता है कि एंटीबायोटिक का जो लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशन से क्या मुराद है, किसी भी चीज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको लिमिटेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि लिमिटेशन में एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर यूज्ड इन दी बैक्टीरियल डिजीजेस, कि एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल होते हैं, वो उनको आप यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के अंदर। और कब, and that only when bacteria have not developed resistance to the antibiotics। स्टूडेंट्स, बात बार ऐसा होता है कि आप दवाई खाते हैं, आपको सपोज आपके घर में 2 बंदे हैं, आपके बड़े भाई ने वो दवाई जब खाई, वो मेडिसिन जब ली तो वो ठीक हो गया, उसको वही बीमारी थी, और वही बीमारी उसके जब छोटे भाई को होती है तो वो भी वही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि दवाई के अंदर कोई फॉल्ट है, इसका मतलब ये है कि जो जिसने बाद में वो दवाई इस्तेमाल की और जो ठीक नहीं हुआ, उसके अंदर बेसिकली खाने वाली दवाई के खिलाफ पहले से बॉडी में रेजिस्टेंस मौजूद थी, जिसकी वजह से उस दवाई ने उस पर असर नहीं किया। तो शर्त ये होनी चाहिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की कि अभी हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, और एंटीबायोटिक जब आप इस्तेमाल करें शर्त ये होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होगी उस मेडिसिन के खिलाफ तो वो दवाई कभी भी असर नहीं करेगी। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। तो यहां तक हमने स्टडी कर लिया कि एंटीबायोटिक किसके खिलाफ इस्तेमाल होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसका ड्रॉबैक क्या है, या उसके बॉटलनेक क्या है, या उसकी लिमिटेशन क्या है। सेकंड, जो दूसरी जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट, या इसमें आप इस्तेमाल जो करते हैं उसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी क्या होती है, वो कैंसर के खिलाफ, जो कैंसर होता है। अब कैंसर क्या कहते हैं, बेसिकली जो कैंसर होता है वो सेल्स की डिवीजन होती है। सेल की डिवीजन को, ये एक जगह है, यहाँ पे एक सेल था, इसकी डिवीजन होती है, तो ये यहाँ पे इस तरह के बेशुमार सेल बन जाते हैं।
इन सेल्स का वहां पे कोई भी काम नहीं है, लेकिन वो वहां पे इकट्ठे हो गए, तो इस जगह को हम कहेंगे ये जो हिस्सा है यहाँ पे क्या ग्रोथ, किस चीज की ग्रोथ होगी है, कैंसरस ग्रोथ होगी है, कैंसर यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हो चुकी हुई है। तो कैंसर को तोड़ने, कैंसर के इलाज के लिए जो आप इस्तेमाल तरीका करते हैं वो दो हैं, एक है रेडियोथेरेपी और दूसरा करते हैं कीमोथेरेपी यूज करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रेडियोथेरेपी क्या होती है। कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज्ड, ये जो कैंसर वाला हिस्सा है इसको एक्सपोज किया जाता है, मतलब इसके ऊपर क्या की जाती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को फेंका जाता है। ये वाला कैंसर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हम फेंकेंगे, डालेंगे रेडिएशन को। उन रेडिएशन के बारे में खास बात याद रखिएगा, वो शॉर्ट वेव होनी चाहिए। अब शॉर्ट वेव से मुराद क्या है, हमेशा बच्चों याद रखें, शॉर्ट वेवलेंथ से मुराद है, वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा, फिजिक्स में ना इसे लैम्डा कहते हैं। जो वेवलेंथ होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है एनर्जी के। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उस वेव में उतनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उसमें उतनी ज्यादा होगी। कैंसर वाले केस के अंदर आप जो वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं, जो आप शुआएं उसके ऊपर डालते हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है उन रेज की, वो होती है शॉर्ट। इसका मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब वो जो हाई एनर्जी वाली या शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो कैंसरस पार्ट के ऊपर फेंकी जाती हैं। कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज्ड टू शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल, और वो रेज कहां से आती हैं, वो किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल से निकल रही होती हैं। रिपीटेडली उनको रिपीट किया जाता है, उनको दोहराया जाता है, रेगुलर आफ्टर इंटरवल, और जब वो रिपीट होती है तो इनका इंटरवल होता है, और वो इंटरवल जो होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। सपोज डॉक्टर ने कहा कि आपने हफ्ते के बाद आना है, तो 7 दिनों के बाद दोबारा अगले 7 दिनों के दौरान आप उसके बाद जाएंगे, और वो आपको तजवीज प्रिस्क्राइब करेगा, आपने उसको फॉलो करना है रिपीटेडली आफ्टर रेगुलर इंटरवल। का मतलब है कि आपने उस औकात कार की पाबंदी करनी है, और फिर आपने इस तरह से वो रेडियोथेरेपी में कैंसर का इलाज करते हैं। इसके बाद इन पाकिस्तान सेवरल सेंटर्स व्हिच आर कैरिंग आउट रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल कैंसर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। उनमें से जो सरे फहरिस्त है अपना वो एक हॉस्पिटल है शौकत खानम, वो ये काम कर रहे हैं, आगा खान है वो ये काम, ये 2 हॉस्पिटल हैं और भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी का कैंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसकी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है कि इसका भी नुकसान है। वो नुकसान क्या है कि रेडियोथेरेपी के अंदर जो रेडिएशंस होती है ना, मे किल बोथ हेल्दी एंड कैंसर सेल्स, वो दोनों किस्म के सेल्स को मार देती हैं। अब देखें कि ये जो हिस्सा है ये सारे के सारा कैंसर सेल्स है, इनको तो आपने मारना ही मारना था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सेल भी थे जो कि हेल्दी थे। जब आपने रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो इन रेडिएशन की वजह से कैंसरस सेल भी मर जाते हैं, और ये जो साथ में ब्लू डॉट्स में मैंने डाले हुए ये हेल्दी सेल है, इनकी भी डेथ हो जाती है। ये एक नुकसान है किसका, रेडियोथेरेपी का। इसके बाद हम मूव करते हैं कीमोथेरेपी के पे। अब कीमोथेरेपी क्या है, कीमो से हो गया केमिकल्स, मतलब ड्रग्स, दवाइयां, थेरेपी कहते हैं इलाज मुआवजे को। आपने कैंसर के इलाज के लिए केमिकल का जब इस्तेमाल किया तो उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। ये भी कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये भी कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो कि कैंसर को ट्रीटमेंट दी जाती है, इन 2 तरीकों से। अच्छा, पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकता है कि कैंसर, हाउ कैंसर कैन बी ट्रीटेड, कैंसर को आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपने उसमें लिखना है देयर आर 2 ways फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फर्स्ट वन इज रेडियोथेरेपी एंड सेकंड वन इज chemotherapy. In radiotherapy we will discuss about this and chemotherapy में आप इस तरह बयान करेंगे। अच्छा, कीमोथेरेपी किसे कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब है कि किसी के अंदर कोई चीज का एंटर हो जाना, दाखिल करना। तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो कीमोथेरेपी होती है इट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, आप इसमें डालते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, सर्टेन कहते हैं कुछ, एंटी कैंसर के खिलाफ, एंटी मीन अगेंस्ट, कैंसर के खिलाफ, केमिकल्स मीन दवाइयां, अद्वियात वगैरह। इसके अंदर टू दी पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब आपने औकात काल की यहां भी पाबंदी करनी है। उसमें क्या होगा कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, दवाइयों को आप डालेंगे। किस्सा मुख्तसर ये कि रेडियोथेरेपी के अंदर आप इस्तेमाल करते थे शॉर्ट वेव रेडिएशंस का, शुआओं से आप इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ पे शुआओं की बजाय आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए। तो दोनों सूरत में सहमी बात है, इलाज किसका होता है, कैंसर का होता है।
तो आगे इसकी भी लिमिटेशन आती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, वही है एग्जैक्टली, केमिकल्स मे किल बोथ हेल्दी एंड कैंसरस सेल्स। इन केमिकल्स की वजह से जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी मर जाते हैं और जो कैंसरस है उन्हें तो मरना होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीन थेरेपी के ऊपर कि वो क्या है। स्टूडेंट्स, ये जीन थेरेपी हम तब करते हैं जब आपने किसी भी कोई जेनेटिक डिजीज होगी, कोई जीन की वजह से आप समझ लें कि कोई जीन अचानक डिफेक्ट, जीन अपना काम करना छोड़ गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीन का जिक्र हमने इसलिए ज्यादा यहाँ पे किया कि जीन के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर्स हमारी बॉडी एक्सप्रेस कर रही होती है। बालों का कलर हो गया, बोल चाल होगी, हमारी बॉडी का बैलेंस, हमारी बॉडी का अब मुख्तलिफ किस्म के जो भी काम है वो कैरेक्टर्स जो हमारे होते हैं वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है, वो जीन्स कर रहे होते हैं। अब उनमें से किसी भी एक जीन के अंदर अगर कोई मसला आ गया, ये दो किस्म से हो, एक इसकी वजह ये होती है कि वालिदैन से बच्चों के अंदर जेनेटिकली प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, ये इनहेरिटेंस में आ रहे होते हैं, इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, बच्चा पैदा हुआ वो साथ बीमारी लेकर आया अपने वालिदैन में से। दूसरा होता है कि जिंदगी के दौरान कोई भी ऐसा हादसा हुआ कि जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है बाज़ औक़ात, तो उसमें भी ये दोनों सूरत हाल है। अच्छा, इनमें क्या करते हैं, रिसेंटली अभी की बात है, कुछ महीनों की, कुछ सालों की बात पहले की, ए न्यू टेक्निक हैज बीन डेवलप्ड टू रिपेयर डिफेक्टिव कहते हैं जो काम ना कर रहा हो, ऐसा जीन जो आप अपना काम करना छोड़ जाए उसको आप रिपेयर करेंगे, किससे, जीन थेरेपी से उसको आप ठीक करेंगे। This consists of, what is the definition of gene therapy? This consists of isolating normal gene। सबसे पहले आपने जो सेहतमंद जिस्म है उसके अंदर से नॉर्मल जीन को बाहर निकालना है, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया, एंड देन इंसर्टिंग, फिर उसको आपने डालना है किसके अंदर, इट इनटू द होस्ट। होस्ट से मुराद क्या है, होस्ट उसको कहते हैं जिसका आप इलाज कर रहे होंगे, ठीक है। हेल्दी वाले बंदे से आपने जीन निकाला और जो बंदा जिसको मसला था उसके अंदर आपने वो जीन इंसर्ट कर दिया। किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, किस जरिए से, थ्रू बोन मैरो सेल्स। अब ये बोन मैरो सेल क्या बना होती है, हड्डी आपने देखी होगी, ये बोन से होती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, सपोज ये एक हड्डी है, फीमर या कोई भी आप समझ लें इसको, ये हड्डी है, ठीक है, बोन है। अब बोन मैरो हड्डी के दरमियान में करके बोन मैरो होता है। बोन मैरो वो जगह होती है जहां पे आप समझ लें कि ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है। अगर उस जगह पे कोई मसला आ गया, इसका मतलब है कि आगे ब्लड में भी वो मसला जाएगा और पूरी बॉडी आपकी ब्लड पे डिपेंड कर रही होती है, तो पूरी बॉडी का वो मसला बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लिहाजा आपने जड़ को पकड़ना है, रूट को पकड़ना, हड्डी को ओपन करके उसके अंदर जो बोन मैरो है उसके अंदर आपने वो जाके वो जीन रखना है, फिर वो वहां से काम आस्ता आस्ता शुरू हो जाएगा ठीक होना। तो ये तो हमने इसकी सारी डेफिनेशन पढ़ ली, उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम मूव करते हैं आज के टॉपिक के आखिरी हिस्से की जानिब, वो है ITM। हमने पहले भी पढ़ा था गुज़िश्ता 1-2 लेक्चर पहले कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या होती है। इस इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि किसी चीज का मिलना, साथ में उसका किसी चीज का अटैच होना या किसी चीज का मिलना। डिजीज के साथ कोई चीज ऐसी मिल गई, इसको जरा हम ब्रॉड टर्म में डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे एक बीमारी थी, उस बीमारी के साथ मिले जुले जो फैक्टर्स थे उनकी मैनेजमेंट करना, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। कि जब भी कोई डिजीज होती है उस डिजीज की अकरेंस में, उस डिजीज के वकूअ पजीर होने में कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को और उस डिजीज को मिला के उनको ठीक करने के बारे में सोचना, काम करना, मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिसेस फील्ड में लाना, उससे आप कहते हैं कि वो मैनेजमेंट है। तो ITM अब क्या होती है, कम्बेट कहते हैं लड़ना, कम्बेटिंग डिजीजेस के बीमारियों से यहाँ पे लड़ा जाता है। किस तरह, बाय यूटिलाइजेशन, कि आपने इस्तेमाल करने हैं, क्या इस्तेमाल करना है जी, ऑफ ऑल दी मेथड्स, तमाम वो मेथड इस्तेमाल करने हैं बीमारियों से लड़ने में, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब और जिनकी जहां पे जरूरत पड़ेगी, एंड इंश्योरिंग, और ये बात जहन में रहे, इंश्योर कर लें, जहन में बैठा लें, दी पार्टिसिपेशन ऑफ योर कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, इस ITM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर जो बुनियादी इकाई है वो क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। आपका जो मुआशरा है, मुआशरे के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ में समझाता हूं, ये तो बुक के हिसाब से आपको समझा दिया। एक बीमारी, सपोज आप अभी इन दिनों में कोरोना की वबा आप सुन रहे होंगे,
बेसिकली होता क्या है, जो इस कोरोना से बचाव के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सोशल कांटेक्ट रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये कांटेक्ट से अवॉइड करें। एक चीज तो ये होगी, ये एक तरीका हमने जहन में सोचा कि इस तरीके से शायद बीमारी कंट्रोल हो जाए, ये एक मेथड हो गया। दूसरा, मास्क का इस्तेमाल करें, ये सेकंड मेथड हो गया। तीसरा, अगर आपको कोरोना के आसार या आपको लगता है कि किसी बंदे को कोरोना की वजह से वो बीमार हो रहा है, तो उसको ठंडी चीजों से गुरेज करवाएं, उसको आइसोलेशन में ले जाएं। अब ये जो 3-4 किस्म की मैंने आपसे चीजें डिस्कस करने की कोशिश की है, ये सारे के सारे क्या है, ये मेथड्स हैं। और ये मेथड्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बीमारी को कंट्रोल। अच्छा, फिर बात क्या होते हैं, मसाजिद में ऐलान होते हैं, गाड़ियों पे वो लगा के लाउड स्पीकर, तो जगह जगह करिए करिए पे ऐलान किया जाता है कि इस तरह से हिफाजत करें। मुख्तलिफ किस्म के कैंपेन्स चलाई जाती हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं। एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो भी आपके जहन में तरीका आता है, उसको आपने यूटिलाइज करना है। उन तमाम मेथड्स को कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, कि वो आप उस डिजीज की और डिजीज के साथ मिले जुले जो फैक्टर्स हैं, इन दोनों चीजों की आप क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर सारे के सारे मेथड आप आ जाते हैं, चाहे आप दवाइयां इस्तेमाल करें, चाहे आप रेडिएशन से इलाज करवाएं, चाहे आप हिफाजती इक़दामात लें, या आप वैक्सीनेशन करवाएं, व्हाटसोएवर, ये सारे के सारे इसमें आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन का कांसेप्ट समझ आ चुका होगा, हमने पहले भी एज इट इज डिस्कस की थी। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आईडीएम की, वो क्या क्या होती हैं। नंबर एक चीज, अवेयरनेस, मतलब लोगों को शऊर बाशऊर बनाना है। आपकी कम्युनिटी, जो आपकी सोसाइटी के लोग हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं इलाके गांव के, उनको आपने अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का, उस डिजीज की शिद्दत के बारे में लोगों को आगाह करना है कि भाई अगर आपको ये बीमारी होगी तो ये हो सकता है, तो लिहाजा इससे बचें। नंबर 2, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, उस बीमारी का, उस प्रॉब्लम की काजेज, वजूहात, वो फैलती क्यों है, वो होती क्यों है, इसके बारे में भी आपने क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है। नंबर 3, रेमेडी, रेमेडी कहते हैं उसके इलाज मुआवजे को, कि आपने उसका इलाज लिखना है, कि वो आपको पता होना चाहिए कि उसका इलाज क्या है। अच्छा, ये 3 चीजें जब आपको पता लग जाएंगी, लोगों के अंदर आपने अवेयरनेस कैंपेन भी चला दी, लोगों को बाशऊर बना दिया, लोगों को आपने उस प्रॉब्लम के जो वजूहात थी उनके बारे में आपने लोगों से डिस्कस कर लिया। नंबर 3 पे आपने उस बीमारी का इलाज भी लोगों से शेयर कर दिया, तब आप कहेंगे कि आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है आईडीएम की। नेक्स्ट, आज के टॉपिक का हमारा जो आखिरी वाला हिस्सा है वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आईडीएम। दिस इज, ये पूरा एक प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इज वेरी इफेक्टिव, दिस इज वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम। ये बहुत ही पुरअसर किस्म का अच्छा प्रोग्राम है। फॉर, किसके लिए, 2 चीजें, फॉर द एलिमिनेशन, चीजों खात्मे के लिए, एंड कंट्रोल, और उसके कंट्रोल के लिए, किसके खात्मे और कंट्रोल के लिए, ऑफ द डेंजरस डिजीजेस, बेशुमार खतरनाक बीमारियों का, फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी में वकूफ पजीर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ड्रग ट्रीटमेंट का, बल्कि आज हमने इसी का जीन थेरेपी और ड्रग ट्रीटमेंट के 5 हमने इसके हिस्से पढ़े हैं। पेपर में लॉन्ग सवाल आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग ट्रीटमेंट, तो आपने उनमें यही चीजें डिस्कस करनी है। मैं समराइज कर रहा हूं, एंटीबायोटिक अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, फिर उसकी लिमिटेशन, यहां तक एक कंप्लीट। रेडियोथेरेपी अगेंस्ट कैंसर, यहां तक कैंसर का एक इलाज कंप्लीट। दूसरा कैंसर का इलाज है कीमोथेरेपी अगेंस्ट कैंसर, की केमिकल का इस्तेमाल करके, लिमिटेशन डाल के, यहां पे वाकई खत्म हो गया। चौथी बात आपने पढ़ी जीन थेरेपी अगेंस्ट जेनेटिक डिजीजेस, वो आपने पढ़ा। आखिर में आपने पढ़ा कि आईडीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट से क्या मुराद है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होती है हमारी अगले लेक्चर में। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।